welcome back to my channel and let's talk about the spoiler of Don't Be Too Emotional BL the series episode 4 according to the trailer। तो यहाँ से शुरू होता है लिटिल जेन पर बिग जेन का कंट्रोल और टॉर्चर का सिलसिला, क्योंकि जेन ने पी जेन से ब्रेकअप कर लिया है और इस वजह से पी जेन का जेन को लेकर जो भी प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और किसी भी सिचुएशन में जेन को अपने अंडर वापस लाना चाहता है। अब डैन की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि डैन जेन को अलोन छोड़ता ही नहीं। ऐसे ही एक रात को डैन जेन को घर छोड़ने के लिए आ रहा था। शायद दोनों एक साथ कहीं गए होंगे, तो दोनों बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। सडनली डैन रोड के बीच में रुक जाता है और जेन को उसका हैंड डैन की तरफ बढ़ाने को कहता है, जिस पर डैन एक प्यारा सा ब्रेसलेट पहना देता है, जिसको देखकर जेन बहुत ही हैप्पी होता है। पर जेन को इसकी वजह समझ में नहीं आता क्योंकि डैन आजकल उसके साथ बहुत ही क्लोज बिहेव करता है, यहाँ तक कि स्कूल में भी वो जेन के साथ रहता है, उसके बालों को क्यूटली लाइक बॉयफ्रेंड की तरह टच करता है। पर जेन डैन से इस बारे में कुछ भी पूछने का हिम्मत नहीं कर पाता। सो नेक्स्ट डे डैन जेन को उसके साथ नेचर पिक क्लिक करने का ऑफर करता है और एज यूजुअल जेन एग्री हो जाता है और दोनों जंगल में एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय करते हैं, पिक क्लिक करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। तभी जेन डैन से पूछता है, तुम तो मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो, मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझ पर इंटरेस्टेड हो? जेन की ये बात सुनकर डैन थोड़ा सा स्माइल करके जेन के बालों को टच करके कहता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक ए गुड केयर ऑफ यू। मैंने और भूत ने मिलकर बहुत मुश्किलों से तुम्हें पीजेन से सेव किया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ ताकि वो तुम्हें फिर से परेशान न कर पाए। ये सुनकर जेन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और डैन को अपने घर पे लेकर जाता है, जहाँ पर वो डैन को अपने सीनियर के तौर पर अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जेन के फैमिली थोड़े से सरप्राइज होते हैं क्योंकि एक तो जेन किसी को घर पे लेकर आता नहीं है, ऊपर से उन्होंने सुना था कि जेन का बॉयफ्रेंड है पर वो डैन तो नहीं है, ये बात भी उन्हें अच्छे से पता है। तो अगले दिन जब पी जेन और जेन का डांस क्लास था और जेन पी जेन के साथ कपल डांस नहीं करना चाहता था तो वो डैन को अपना डांस पार्टनर बनाना चाहता था। अब इससे पी जेन को गुस्सा आ जाता है और वह जेन से कहता है, मैंने इसके लिए पे किया है तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। तो जेन पी जेन से इस बात को लेकर कोई आर्गुमेंट करना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तो पी जेन भी जेन के पीछे जाता है क्योंकि उसका कन्वर्सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो जेन से बात करना चाहता था पर जेन पी जेन की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। इसीलिए पी जेन का हाथ होल्ड करके उसको दीवार पर पुश कर देता है और जेन का दोनों हाथ उसके हेड के ऊपर वॉल पर पिन करके कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, मैं नहीं करता और ये बात मैं तुम्हें क्लियरली बोल चुका हूँ कि हम दोनों के बीच में अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, सो लीव मी। ये कहकर जेन पी जेन से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है, पर पी जेन इतनी आसानी से तो जेन को छोड़ने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई वो जेन से मिलने उसके शॉप पर जाता है। आप पी जेन को वहाँ पर देखकर जेन गुस्से से उसको वहाँ पर आने का वजह पूछता है। मुझे तुमसे बात करना है, पी जेन कहता है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, पी जेन को जाने के लिए बोलते हुए जेन कहता है। तभी वहाँ पर डीन आ जाता है क्योंकि उसको जेन की बहुत फिक्र हो रहा था, तो डीन को वहाँ पर देखकर पी जेन को गुस्सा आ जाता है और वह डीन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जेन के लिए परफेक्ट हो जो हमेशा उसके साथ ऐसे चिपके रहते हो? अब इस बात से डीन को गुस्सा आ जाता है और वो जेन से कहता है, तुम जैसे धोखेबाज और प्ले बॉय से तो बेहतर हूँ जो लोगों की लाइफ को खेल समझता है। यही बात सुनकर पी जेन डीन को मारने जाने वाला ही था कि जेन आकर उसे रोक लेता है और पी जेन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। पर पी जेन फिर से अगले दिन स्कूल में जेन के प्लेग्राउंड में चला जाता है, तो जेन गुस्से से
इरिटेट होकर उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर फिर से कोई ड्रामा क्रिएट करने आए हो तो चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता अब, तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पी जेन इस पर आर्गूमेंट तो करना चाहता था, पर वहाँ पर और लोग आ जाते हैं तो पी जेन वहाँ से चला जाता है। पर जब वो जेन को अलोन पाता है तो वो उसे पकड़ लेता है और जेन को अपने करीब खींचकर कहता है, तुम कुछ फील नहीं करते, मेरे तुम्हारे करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ता है, बताओ। अब जेन तो अभी भी पी जेन से प्यार करता है तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता, पर वो इस बात को अब एडमिट नहीं कर सकता है। इसीलिए वो पी जेन को दूर पुश करके कहता है, हाँ नहीं होता कोई इफेक्ट, और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये कहकर जेन वहाँ से चला आता है। फिर जब जेन घर आता है तो उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है ये इन्फॉर्म करते हुए कि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जेन हॉस्पिटल जाकर देखता है किसी ने उसके भाई जेट को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। वो अपने भाई से इस बारे में बात कर ही रहा था कि जेट के मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसको जेन रिसीव करता है, तो शायद उन लोगों से जेट ने कुछ लिया होगा या कोई और माजरा होगा जिसके बारे में बात करने के लिए जेन वहाँ पर जाता है। तो वो लोग जेन को भी बहुत मारते हैं क्योंकि जेन को गुस्सा आ गया था ये सुनकर कि वो लोग जेट की एक एक उंगली तोड़ना चाहते हैं और उसे और मारना चाहते हैं। सो देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बीएल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।